चलिए ये आपके पास आज क्वेश्चन है 1x x का स्क्वायर 1y y का स्क्वायर 1z z का स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपके पास कौन सी है? राइट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड में हमने देखना है कि हमारे पास है x माइनस वाई, y माइनस z और z माइनस x। हम इसको ऑपरेशंस की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसकी मदद से? ऑपरेशंस की मदद से। अब देखेंगे आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर आपकी कोई रो या कोई कॉलम्स कंप्लीट क्या हो 1 हो, कंप्लीट क्या हो 1 हो, तो हमने एक 1 को छोड़ के बाकी दोनों को 0 बनाना होता है। बाकी दोनों को क्या बनाना होता है? 0। चलिए हम यहां से लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1x, आपके पास x का स्क्वायर, 1y y का स्क्वायर, 1z और z का स्क्वायर। अब देखिए ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 है, ये आपके पास क्या है? R3 आपके पास है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है? R2 माइनस R1, आपके पास 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। मेरे पास R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 मेरे पास क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन अप्लाई करने जा रहा हूँ। R2 माइनस R1 मेरा चेंज किस में आएगा? R2 में चेंज आएगा। फिर ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ R3 माइनस R1 मेरा चेंज किस में आएगा? R3 में चेंज आ जाएगा। अब देखिए कि हमने जो ऑपरेशन राइट किया है इसको हमने अप्लाई कैसे करना है उस चीज को देखें। अब हमारे पास इधर आ गया बच्चे 1, क्योंकि ये पहली रो वैसे ही रहेगी x, आपके पास क्या हो गया? x का स्क्वायर। आगे ऑपरेशन हम अप्लाई करने जा रहे हैं। देखो 1 माइनस 1 पहला हमारे पास आ गया 1 माइनस 1। इधर देखिए आपके पास आ जाएगा y माइनस x आपके पास, तो y माइनस x। नेक्स्ट देखिए y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। आगे चलिए R3 माइनस R1 भी है हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा? 1 माइनस 1 z माइनस x आपके पास, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये चीज हमारे पास। अब हमारे पास कंडीशंस अप्लाई हो गई कि 1 के नीचे दोनों हमारे पास क्या बन गए? 0 0 बन गए। ओके, अब यहाँ पे हम लिखते हैं 1x x का स्क्वायर, इधर भी 0 y माइनस x। अब बच्चे ये हमारा फार्मूला बन गया y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ? y माइनस x और y प्लस x। चलिए इधर भी आपके पास क्या बन गया है? 0। z माइनस आपके पास क्या हो गया? x। क्या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ? z माइनस x और z प्लस x, और ये मेरे पास। अब देखो इधर आपके पास 0 0 बन गए। अब देखेंगे ये आपके पास R2 है और ये आपके पास R3 है। क्या मैं y माइनस x को कॉमन ले नहीं सकता R2 में से? और R3 में से मैंने किसको कॉमन लेना है? z माइनस x को। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? टेकिंग y माइनस x कॉमन फ्रॉम R2 एंड z माइनस x कॉमन फ्रॉम R3। अब देखो हम कॉमन लेने के लिए जा रहे हैं। जब हम यहां से कॉमन लेंगे तो बच्चे यहां पर देखेंगे आपके पास पहला उसी तरह 1x आपके पास x का स्क्वायर। अब इसमें से हमने कॉमन ले लिया y माइनस x को, मेरे पास क्या बन गया? 0 1 और y प्लस x मेरे पास आ गया। यहां से भी मैंने z माइनस x को कॉमन ले लिया था, इधर मेरे पास z माइनस x भी कॉमन में आ गया। जब मेरे पास z माइनस x कॉमन में आ गया तो मेरे पास क्या बचेगा? 0 1 और z प्लस x आपके पास। ओके, अब देखोगे हमने दो उधर से राइट हैंड साइड के दो आंसर लिए हैं, लेकिन सिर्फ साइन का फर्क है। लास्ट के ऊपर जाके हम उस साइन को अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखें कि हम इसको C1 की मदद से एक्सपेंड करते हैं। जब हम C1 की मदद से इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 के साथ ये और ये आपके पास क्या हो जाएगा? 1 जिस रो में पड़े जिस कॉलम में पड़े वो हमने क्या करना है? हो जाना। पीछे आपके पास ये वाली चीज रह जाए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंडिंग बाय C1। क्या हम C1 की मदद से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अब C1 में एक्सपेंड करने से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास बाकी दोनों वैल्यू हमारे पास क्या है? 0।
बाकी दोनों वैल्यू हमारे पास क्या है 0। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया z माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, और यहाँ पे मेरे पास डिटर्मिनेंट भी आ जाएगा 1 y प्लस एक्स 1 और z प्लस एक्स। अब मैंने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसमें मैंने क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। z माइनस एक्स आपके पास आ गया y माइनस एक्स, ये नहीं ब्रैकेट, आपके पास क्या होगा z प्लस एक्स, दरमियान में नेगेटिव का साइन आना था, नेगेटिव इन दोनों की वैल्यूज को क्या करेगा चेंज, माइनस y माइनस एक्स। अब ये प्लस क्या माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल। अब मेरे पास बचा z माइनस एक्स y माइनस एक्स और z माइनस y। अब मैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ जब आया तो मैंने देखा उधर x माइनस y माइनस z है, z माइनस x है, मेरे पास कौन सी एक वैल्यू सिर्फ z माइनस x वाली वैल्यू सिर्फ मेरे पास राइट हैंड साइड वाली पड़ी है, बाकी ये दोनों वैल्यू से मैच नहीं कर रही। मैंने यहां से भी बच्चे नेगेटिव को कॉमन ले लेना है, यहां से भी मैंने क्या करना है नेगेटिव को कॉमन ले लेना। जब मैं यहां से नेगेटिव को कॉमन लूंगा तो मेरे पास यहां से जब मैंने नेगेटिव को कॉमन लिया तो अंदर वैल्यू मेरे पास बन जाएगी x माइनस y। ये मेरे पास पहली वैल्यू आ गई, उसको बनाने के लिए मुझे नेगेटिव को कॉमन लेना पड़ा। फिर मेरे पास दूसरा है y माइनस z, जब इधर क्या है z माइनस y, मैं यहां से भी क्या करूंगा नेगेटिव को कॉमन लूंगा, मेरे पास बन जाएगा y माइनस z, और एक वैल्यू मेरे पास उसी तरह पड़ी थी z माइनस x। अब ये बच्चे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरे पास क्या बनेगा x माइनस y, आपके पास y माइनस z, और आपके पास बनेगा z माइनस x। तो ये आपकी कौन सी साइड आ गई राइट हैंड साइड आपके पास आ गई। ये आपकी कौन सी साइड है राइट हैंड साइड। तो आप ये देख के इसको अंडरस्टैंड करें कि हमने ऑपरेशन अप्लाई करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व किया, यहाँ तक लास्ट में हम अपनी राइट हैंड साइड की तरफ पहुंचे। आपने देखना है कि अगर आपकी राइट हैंड साइड के अंदर कोई इस तरह की चेंजिंग है तो आप नेगेटिव कॉमन लेकर उस चेंजिंग को कंप्लीट करेंगे, ताकि राइट हैंड साइड के इक्वल आपके पास क्या आ जाए आंसर आपके पास।